आज बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। इसकी जानकारी यानी भक्ति आंदोलन की जानकारी सबसे पहले उपनिषद से मिलती है, लेकिन इसकी विस्तार से जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। इसमें दो टाइप के संत हुए हैं, एक अलवार संत, एक नयनार संत। ये हो गया अलवार संत, ये हो गया नयनार संत। अलवार संत उसको कहा जाता था जो भगवान विष्णु के उपासक थे। इसमें 12 गो जो है उपासक हुए हैं। अलवार संत में जो कि भगवान विष्णु के उपासक थे 12 गो संत हुए हैं। उसको संत नहीं बोल सकते हैं, इसको जो है ना उपासक बोलिए। और एक दूसरा था नयनार संत। नयनार संत जो भगवान शिव के उपासक थे। इसमें टोटल 63 गो उपासक हुए हैं। ठीक, ये दोनों ही हिंदू धर्म से रिलेटेड है। फिर कुछ सदी बाद जो कि शंकराचार्य आए और ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसने कहा कि अद्वैतवाद मतलब कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों एक ही हैं। आप किसी की भी पूजा कीजिए, मतलब सिर्फ आप एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। मतलब इसका जो है ये शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की सिद्धांत दिया। और इसके मानने वाले लोग जो है स्मृति संप्रदाय कहलाए। ये कब की घटना है? 7वीं शताब्दी की घटना है। क्वेश्चन पूछेगा अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो शंकराचार्य ने दिया। ये कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। और इसके जो शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, इसके मानने वाले कौन, इसको मानने वाले कौन से संप्रदाय कहलाए? तो स्मृति संप्रदाय कहलाए। और ये कब की घटना है? तो 7वीं शताब्दी की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से जब इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया यानी कि शंकराचार्य ने, तो कुछ यानी कि फिर 12वीं शताब्दी में माधवाचार्य और इसके साथ ने यानी कि टोटल 4 और अन्य लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए। किसके बारे में? भक्ति के बारे में। भक्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए। शंकराचार्य ने कहा था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, यानी कि अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि इसको मानने वाले लोग स्मृति संप्रदाय के कहलाए। लेकिन फिर से कुछ लोगों ने इस संप्रदाय यानी कि इसको मानने फिर आए 12वीं शताब्दी में। ये जो था माधवाचार्य, ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, ये दोनों अलग अलग हैं और इसको संप्रदाय को मानने वाले ब्रह्म संप्रदाय कहलाए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि माधवाचार्य जो द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, इसको मानने वाले लोगों को कौन से संप्रदाय कहा जाता है? तो आप आंसर मार सकते हैं ब्रह्म संप्रदाय। फिर आया निम्बकाचार्य। ये कब की घटना है? 12वीं शताब्दी की। हमने यहाँ पे लिख दिया है 12वीं सदी की घटना है। फिर निम्बकाचार्य आया, ये द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इसको मानने वाले लोग सनक संप्रदाय कहलाए। फिर वल्लभाचार्य आए, ये शुद्धाद्वैतवाद ये सिद्धांत दिया। इसका यानी कि वल्लभाचार्य जो सिद्धांत दिया था क्या कहलाए? ये शुद्धाद्वैतवाद कहलाए। इसकी पुष्टि जो मिलती है, यानी कि पुष्टि नहीं बोल सकते हैं इसको संप्रदाय बोल सकते हैं, क्योंकि ये पुष्टि संप्रदाय यानी कि कोई भी यानी कि संप्रदाय, समझ रहे हैं ना, वही है संप्रदाय।
फिर इसके बाद रामानुजाचार्य आए। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया और इसको मानने वाले श्री संप्रदाय कहलाए। अब देखिए, अब याद इसको कैसे रखना है। अब द्वैतवाद का सिद्धांत तो शंकराचार्य ने दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। इसको मानने वाले लोग संप्रति संप्रदाय 7वीं शताब्दी में इसको, और ये फिर जो 12वीं सदी में कुछ लोग आए, 4 लोग, टोटल 4 लोग आए थे, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। इसको याद कैसे करना, पहले इसको पलट लेना है। माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। माधवाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद, माधवाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद, और रामानुजाचार्य का सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य को मानने वाले संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय कहलाए, निम्बकाचार्य को मानने वाले शरण संप्रदाय, वल्लभाचार्य को पुष्टि संप्रदाय, रामानुजाचार्य को श्री संप्रदाय। चलिए, इतना तो हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। फिर शंकराचार्य ने देखा, अब पढ़ते हैं मठों का निर्माण। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण कराया। आपको पता ही होगा कि मैप में ऊपर की दिशा को हम उत्तर दिशा कहते हैं, नीचे की दिशा को हम दक्षिण दिशा कहते हैं, और इस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं, और इसको हम पश्चिम साइड कहते हैं। तो भारत में कुल 4 मठ का निर्माण जो है शंकराचार्य ने करवाया था। क्यों करवाया था? इसके पीछे कुछ रीज़न था। क्या रीज़न था? इनको पता था कि यदि हम हिंदू धर्म का यदि हम विकास करना चाहते हैं तो हमको ये मठों का निर्माण करवाना पड़ेगा, क्योंकि मठों का निर्माण करना जरूरी था। तो मठ, आइए जानते हैं मठ का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था। पहले देखते हैं उत्तर में। पहले इसको ऐसे याद रखना है, उत्तर दक्षिण। आप लोग भी ऐसे ही माइंड में सेटअप करना है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में ज्योतिष, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में शारदा। अब उत्तर में जो ये मठ का निर्माण कराया है आदि गुरु शंकराचार्य ने, तो इसका नाम तो है ज्योतिष। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ में है। अब आपको पता ही होगा बद्रीनाथ ये भगवान विष्णु का स्थान है। फिर चलते हैं, ये जो है दक्षिण में ये श्रृंगेरी, ये श्रृंगेरी है। ये कहाँ में है? ये है मैसूर, कर्नाटक, साउथ इंडिया में है। ये मैसूर में है। ठीक। अब चलते हैं गोवर्धन, ये पूरी उड़ीसा में है। और ये शारदा जो है द्वारिका, गुजरात में है। आपको पता ही होगा द्वारिका भगवान कृष्ण का नगरी। इन्होंने मथुरा से द्वारिका में अपना राजमहल को स्थानांतरित करवाए थे। ये देखिए, उत्तर में जो है ज्योतिष, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन, पश्चिम में शारदा। अब कहाँ कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। ये अब मैप अकॉर्डिंग टू नक्शा में जाइए। अब उत्तराखंड उत्तर में होगा, कर्नाटक साउथ में होगा। आप इसको उड़ीसा को आप पूरब में रख सकते हैं,
गुजरात आपको पता ही होगा, सबसे पश्चिम में है, भारत के सबसे पश्चिम में है। ठीक, आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं आगे। आइए देखते हैं, भक्ति आंदोलन जो है ये 16वीं शताब्दी में दो भाग में बट गए। दो भाग में बट गए। कौन? भक्ति आंदोलन। कब? 16वीं शताब्दी में। एक था सगुन, दूसरा निगुन। एक था सगुन, दूसरा निगुन। सगुन आंदोलन यानी सगुन भक्ति उनको हम कहते हैं जिसकी भक्ति हम मूर्ति पूजा के अनुसार करते हैं, मूर्ति पूजा के अनुसार करते हैं। और दूसरी में यानी निगुन में, इसमें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ठीक, अब आपको पता ही होगा मूर्ति पूजा में दो ही नाम प्रचलित हैं, एक भगवान राम, एक भगवान कृष्ण। ठीक, अब इसमें जो है भक्ति आंदोलन तो आपको पता ही है, आपको पता चल ही गया है कि 16वीं शताब्दी में ये दो विभाग में यानी दो भाग में बट गया, सगुन और निगुन। सगुन में कहलाए, सगुन उनको कहते हैं जो मूर्ति पूजा के आधार पर पूजा होती है, जिसमें राम और कृष्ण की स्पेशली पूजा होती है। और निगुन में जो है, इसमें जो है मूर्ति पूजा नहीं होती है, इसमें भक्ति के आधार पर यानी कि जो संत उपासक होते हैं सिर्फ भक्ति कीर्तन करते हैं, उसको निगुन, यानी कि इसमें दो टाइप के हुआ। निगुन में जो है दो टाइप के हुए हैं, इसमें संत कहलाए और इसमें सूफी कहलाए। ठीक, और सगुन आंदोलन में यानी सगुन में जो है, सगुन आंदोलन में जिसमें मूर्ति पूजा होती है, उसमें तो आपको पता ही है, ऊपर पता चल ही गया है कि राम और भगवान राम और भगवान कृष्ण की पूजा होती है। तो आइए चलते हैं भगवान राम के उपासक को जान लेते हैं और भगवान कृष्ण के उपासक को जान लेते हैं। भगवान राम के उपासक हुए रामानंद, आपको पता ही होगा ये रामानंद, ये कबीर दास के गुरुजी हैं। और ये तुलसीदास। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। इनको आग्रह किया था तुलसीदास को कि आप हमारे दरबार में कवि के तौर पर रहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। किनको? अकबर को। चलिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। आपको पता ही होगा अकबर जो है मुगल काल के राजा रह चुके हैं, मुगल वंश में। फिर इसके बाद आइए ये त्यागराज। आपको इसके बारे में उतना कुछ जानना नहीं है, लेकिन ये जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये त्यागराज जो है ये किसके उपासक थे, तो राम के उपासक थे। सॉरी, आपको एक बात बताना भूल ही गए हैं कि ये तुलसीदास जो है इनकी एक फेमस रचना है। क्या रचना है? पूछेगा आपसे तुलसीदास की एक रचना क्या नाम है, अभी भूल गए हैं, छोड़िए इनको, आगे बढ़ते हैं। आप चलिए कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के उपासक विट्ठल स्वामी। ये विट्ठल स्वामी ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। इन्होंने अष्टछाप का निर्माण किया। इसमें जो है अष्टछाप, और ये जो सूरदास जो देख रहे हैं, सूरदास इन्हीं अष्टछाप में से एक थे। ये भी किसके उपासक थे? श्री कृष्ण के उपासक थे। और मीराबाई भी ये कृष्ण के उपासक थे, भक्ति में लीन रहती थी ये। फिर पूछेगा नीर सिंह मेहता, ये भी कृष्ण उपासक थे। फिर पूछ सकता है आपसे तुकाराम, ये भी कृष्ण के उपासक थे। अब क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा है, ये तुकाराम जो है ये किनके समकालीन थे?
तो ये शिवाजी के समकालीन थे। फिर आगे आइए चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण के उपासक थे और इन्होंने ही हरि कीर्तन की व्यवस्था चालू करवाया था। किन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने हरि कीर्तन की व्यवस्था चालू किया था। ये किनके उपासक थे? ये कृष्ण के उपासक थे। आपको याद ही आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।